खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मंडियों के हड़ताल की। प्रदेश में फल और सब्जी मंडियों पर आज ताला लटका हुआ है। आढ़त घटाने के विरोध में यह हड़ताल किया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 जगहों की तस्वीरें हैं, जिसमें कोटा, भरतपुर, बूंदी और दौसा की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ताला लटका हुआ है मंडियों पर। वहीं हड़ताल की वजह से आम लोगों को फल और सब्जी खरीदने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोटा शहर में आज फल सब्जी मंडी व्यापारियों ने मंडी बंद रखी। व्यापारियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने आढ़त बढ़ाने की बजाय आढ़त की कीमत 1% घटा दी है, जिसके विरोध में फल सब्जी मंडी में कारोबार ठप करना पड़ा है। कोटा तो फल सब्जी मंडी फ्रूट वेजिटेबल मर्चेंट यूनियन के महासचिव संतोष मेहता के मुताबिक 150 से ज्यादा फल सब्जी मंडी के व्यापारियों ने अपना कारोबार कोटा में आज बंद रखा है। वहीं व्यापारियों के कामकाज ठप रखने की वजह से सब्जी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। बढ़कर 8% की डिमांड रखी हमने, तो उसको मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने की बजाय और घटा दी। तो जबकि महंगाई 400 रुपये का सिलेंडर 800 रुपये का हो गया, 1200 का तेल का पीपा 2000 का हो गया और कई तेल के पीपे 3000 के हो गए। उसके बाद भी आड़ती की कमाई जो 100 रुपये पर 6 रुपये थी, 6 रुपये होने की बजाय और कम कर दी। इसके विरोध में आज पूरे राजस्थान की फल सब्जी मंडी बंद है। तो प्रदेश भर में सब्जी मंडियों में आज हड़ताल है। बूंदी में भी आढ़तियों ने सब्जी की बोली बंद कर विरोध जताया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा आढ़त की दर घटाए जाने के विरोध में आज सड़कों पर भी आढ़ती उतरे। आढ़तियों ने मंडी गेट पर ताला लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। किसानों ने आढ़त की बढ़ाई गई दरों को वापस करने की मांग की, साथ ही आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। सरकार ने अभी मंडी टैक्स 1% और 1% आढ़त में जो कटौती की है, उसके विरोध में हमने ये बंद रखा है। आप मंडी टैक्स चाहे पूरा खत्म कर दे 2%, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारी जो 6% आढ़त है वो कम नहीं होनी चाहिए। 1 दिवस से बंद है और आगे जरूरत पड़ी तो आगे भी बंद रखेंगे। भरतपुर की सरसों मंडी में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। किसानों को तय बोली के भाव से कम कीमत मिलने पर किसानों में आक्रोश है। वहीं किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह सरसों मंडी पहुंचे और किसानों की समस्या को जानकर मंडी समिति के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाकर किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं करने के निर्देश दिए। दरअसल मंडी में सरसों की बोली 5385 रुपए क्विंटल है, लेकिन आढ़तीय बोली लगने के बाद भी किसान को 5300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव देने लगे, जिस पर किसान भड़क गए और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को सूचना देकर मंडी बुला लिया। मैं अभी गया सेक्रेटरी के कमरे में, वहाँ एडीएम मौजूद थे और उनके अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी गलती को माना है, स्वीकारा है और कल से 11 बजे रेट खोलेंगी रोज दोनों मंडियों में और हर कट्टे पर। प्रदेश की थोक सब्जी मंडियों में आज हड़ताल है, जिसके चलते किसानों को खुद मंडियों के बाहर सब्जी बेचनी पड़ रही है। दौसा की थोक सब्जी मंडी में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां हड़ताल के चलते सब्जियों की थोक मंडियां आज सूनी पड़ी हैं और यहां व्यापारियों ने किसानों की सब्जियों को नहीं खरीदा। मंडी बंद होने के कारण हमारे मालों का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हम गाड़ियों में माल ले आए और हमारा मंडी बंद होने के कारण रोड पे बैठकर बेच रहे हैं सब्जियों को, जो ये आधी खराब हो गई और कुछ बिकी हैं और वैसे के वैसे माल रह गया। करौली में टोडा भीम की कृषि उपज मंडी में कुछ व्यापारियों के कांटों में गड़बड़ी पाई गई है। दरअसल सरसों बेचने आए कुछ किसानों ने व्यापारियों पर तुलाई में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। किसानों ने विधायक पृथ्वीराज मीणा के व्यापारियों के कांटों की जांच की मांग की थी। जांच में कुछ व्यापारियों के कांटों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा ने मंडी सचिव राजेश चंद करदम को तीनों फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर के किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी मेहनत के बदले उन्हें फसलों से नवाजने वाली जमीन अब उन्हें भूख और मुफलिसी दे रही है। जहर से बंजर हुई जमीन, किसानों ने लगाई गुहार। कहां हो सरकार, कैसे पलेगा परिवार। प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। जहां तक नजर वहां तक बंजर, गहरी उदासी मायूसी। इस मंजर को देखकर कौन यकीन करेगा कि कल तक यहाँ पेड़ लहराते थे, जिस पर जमीन फूले नहीं समाती थी, अपनी किस्मत पर इतराती थी, झूमती थी। लेकिन आज सब लुट गया। भूमि पर खड़े पेड़ भी काले पड़कर नष्ट हो गए। यहाँ किसानों का 10 साल से खेती करने के लायक ये नहीं रहा। अभी खेत पूरा बंजर हो गया है और किसान कल सोमवार को धरना प्रदर्शन करेंगे। बाड़मेर जिले के ग्राम पंचायत बिशाला आगोर के छापरी गांव में RSMM ने केमिकल युक्त पानी छोड़कर जमीन को बंजर बना दिया। किसानों को अब रोजी रोटी का संकट सता रहा है। ऐसा मामला ये है कि ये जमीन हमारी गोचर है।
आबादी की ये बिसाड़ागुर की ज़मीन है। यहाँ ये माइंस का पानी, खारा पानी आता है, तो पूरी ये ज़मीन खराब हो गई। पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहे किसानों ने जमीन पर फसलों की बुआई छोड़ दी है, लेकिन RSMM माइंस मैनेजर हरसिंगाराम के मुताबिक माइन से निकलने वाले पानी के लिए स्टोरेज डैम बनाया गया है। 2 दिन पहले डैम लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से पानी खेतों में पहुंच गया। यहाँ तो हमारा जो वो पानी जो डैम में भर रहा है, वो साइड में एक जगह से डैम थोड़ा लीकेज हो गया और इनका आगे पानी आ गया, तो वो हम इमीडिएट बांध जो है वापस बंधवा के क्लियर कर देंगे। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार जिला कलेक्टर से गुहार लगाई, लेकिन साहब ने उनकी गुहार पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा। तो क्या अपनी मेहनत से दूसरों का पेट भरने वालों का परिवार यूं ही भूखा मरेगा? ऐसे में सवाल तो फिर उन लोगों पर भी खड़े होंगे जो अन्नदाताओं के नाम पर सियासत कर सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बात करते हैं SC/ST वोट बैंक पर सियासी रार की, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के SC/ST वोट बैंक वाले बयान पर मरुधरा में सियासी पारा चढ़ गया है। उनके बयान पर कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने पलटवार किया। क्या कहना है उनका, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, राजस्थान में SC/ST की स्थिति केवल वोट लेने के लिए SC/ST है उनके पास, इसके अलावा केवल छलावा है। और मैं तो सोचती हूँ कि इस तरह की स्थिति यदि प्रदेश में, हालांकि मैं तो ये मानती हूँ कि नेता चुनने के बाद समाज और राष्ट्र के उत्थान में, समाज के विकास में और अंत्योदय की भावना लेकर काम करने वाले लोगों का हम वेलकम करते हैं। यदि वो वहाँ दुखी हैं तो आ जाएं हमारे साथ। मेरा जो उनको बोलने वाले से निवेदन है, अब खुद की पार्टी के निमेट लें। दूसरा क्या कि जिस मुद्दों को हम उठा रहे हैं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसका संविधान और पार्टी की विचारधारा ST/SC कांग्रेस माइनर कम्युनिटी के और किसानों के पक्ष में है। बीजेपी की बेसिक विचारधारा ST/SC और माइनर कम्युनिटी के खिलाफ है, इसलिए उनको ऐसी बात सोचनी नहीं चाहिए। जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कॉन्फ्रेंस में जलदाय मंत्री BD कल्ला ने केंद्र से जल जीवन मिशन में 90% सहायता की स्थिति को बहाल करने की मांग की है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कल्ला ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने और शेखावाटी इलाके को यमुना का पानी दिलाने के मामले में केंद्र सरकार से मध्यस्थता करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, जलदाय मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 40,613 गांव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही 23,000 से अधिक VWSC सदस्यों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर हैं। इस मौके पर गोपालगढ़ मोहल्ला स्थित गिरिराज विला में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। समारोह में पार्षद ऋषि राज सिंह ने मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का 31 किलो का माला और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। जो बातें हमने रखी हैं उसमें यह कि भरतपुर शहर का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे हो, पानी से भरा की समस्या का निजात कैसे मिले, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, नालियों का निर्माण सही हो, सड़कें अच्छी हों और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, न केवल शहर में बल्कि गाँव में। इसके ऊपर अपना एजेंडा रखा है और मैंने ये कहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर और फोकस किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।